हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े। पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या दिया हुआ है। ये देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी एगो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, और कहता है डी एंड ई ट्राइसेक्शन है बीसी का। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि 8 AE के स्क्वायर 8 AE के स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC के स्क्वायर प्लस 5AD के स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपको मोस्ट कंक्लूजन आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको मोस्ट कंक्लूजन हो सकते हैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग गिवन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, वो बात लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाने का आप लोग किस तरीका से बना सकते थे, ये बात पहले शॉर्टकट देखिए। ठीक है, देखिए डी और ई अगर ट्राइसेक्शन है तो बीडी को भी एक्स पार्ट में बांटेगा, डीई को भी एक्स पार्ट में बांटेगा, और ईसी को भी आप एक्स पार्ट में बांटेगा। ठीक है, ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। और ये पूरा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ना ट्राइसेक्शन है ये। चलिए यहां तो बात खत्म होता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको 3 ठो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन कौन, जो देखिए ए बी डी, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। चलिए आगे कहानी खत्म होता है। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो एडी का आपको वैल्यू निकालना होगा। क्या देखिए यहाँ एडी है तो एडी का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कहां मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर यहां मिला है। ठीक है, तो इस कौन ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, ए बी ई में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, ए बी ई में। चलिए तो ए के स्क्वायर के वैल्यू में आप ये पुट करिएगा, जो भी वैल्यू आपका आएगा ए के स्क्वायर में ये वाला वैल्यू आपको पुट करना। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, एसी के स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और एसी के स्क्वायर में ये वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो भी कंक्लूजन आएगा यहां पर से इन द गिवन कंडीशन बी है, ये दोनों को आप इधर लेके चल जाएगा। तो अगर ये आपको जीरो अगर प्रूफ हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको गिवन कंडीशन राइट है, उसके बाद आपका कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं गिवन से। देखिए क्या लिखेगा, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, एंड डी एंड ई पॉइंट्स चलिए डी एंड ई आर पॉइंट्स, डी एंड ई आर पॉइंट्स। चलिए हम लोग गिवन में क्या लिखे, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ठीक है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ बी सी। ठीक है, चलिए यहां तो कहानी खत्म हो गया। अब जो प्रूफ करना है वो लिख लीजिए। तो प्रूफ देखिए क्या प्रूफ करना है कि 8 AE के स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC का स्क्वायर प्लस 5AD के स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, प्रूफ में आइए। अच्छा एक बात बताइए कि एबीसी तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेट BD बराबर
DE इज इक्वल टू EC बराबर कितना मान सकते हैं आप, x मान लीजिए, लेट करके x मान सकते हैं, ठीक है। यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो देखिए और आइए एंड देखिए BD बराबर तो आपको x हो जाएगा, ठीक है। तो BE बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, BE बराबर आपको कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एंड और BC बराबर आपको कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। BC बराबर 3x हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कौन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल चलेंगे, ठीक है। लिखेगा इन राइट ट्रायंगल, ले लेना कौन, ABD ले लीजिए, ठीक है। ABD ले लीजिए, बी हैव, चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। लिखेगा बाय यूजिंग इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल लिए, ABD लिए हैं, बी हैव, ठीक। चलिए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेगा कि AD के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, ठीक है। बोलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए और आगे बढ़िए, तो आप क्या लिख सकते हैं कि AD के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस, यहां देखिए BD की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। इरेज करने के टाइम में हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। देखिए आपको क्या ला के रखें कि AD के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लाए हैं। ये इक्वेशन नंबर आपको कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब कौन ट्रायंगल में चलिएगा, इन राइट ट्रायंगल ABE में चलिए, ABE, बी हैव, क्या लिखेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बी इन ट्रायंगल ABE ले लीजिए, ठीक है। ABE ले लीजिए, ठीक है। बी हैव, चलिए बोलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए यूज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिख सकते हैं, AE के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा, AB के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर, BD बोलते हैं, ठीक है। AB के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर, ठीक है। तो AB के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BE बराबर आपको कितना है, 2x है। यहां देखिए तो BE बराबर आपको कितना है, 2x है। तो आप क्या लिख सकते हैं, AE के स्क्वायर तो AE के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB के स्क्वायर प्लस, यहां देखिए 2x डालिए तो कितना होगा, 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये आपको कितना हो गया, इक्वेशन नंबर आपको कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए क्या लाए हैं आप, AE के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए एक ठो और ट्रायंगल है जो यहां पर आप लगा के लिख लीजिए, ठीक है। BC बराबर आपको 3x है, आगे हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है।
आसान थ्योरम है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, उसके बाद अपने से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। चलिए आइए हम लोग यूज करते हैं। क्या लिखेगा? अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में आ जाइए, ठीक है। बी हैव, क्या लिखेगा? बाय यूजिंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी बी है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो आप क्या लिख दीजिएगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख दीजिएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, मगर यहां पर आइए तो बी सी बराबर आपको कितना हो जाएगा? 3x, अभी था थोड़ी देर पहले हम लोग 3x लिखे हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहां पे आइए, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग 3x था, बी सी बराबर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तो आइए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपको कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए यहां तक बोलिए, आपको कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, हटाइए, इसका जरूरत खत्म हो गया। चलिए आइए, लिखेगा इन द गिवन कंडीशन वी हैव, आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सबको उठा के क्या कीजिए? इधर ले आइए, ठीक है। तो क्या आएगा? 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आपको कितना आएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो आप क्या कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, और राइट हैंड साइड अगर आ जाता है, ये कंक्लूजन से अगर आपको 0 आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन आपको दिया था ये राइट है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड हम लोग ले चुके हैं। अब थोड़ा इधर आइए, देखिए तो ए का वैल्यू हम लोग को मालूम, AC का स्क्वायर मालूम और AD स्क्वायर के भी वैल्यू मालूम, ठीक है। तो चलिए ये सारा उठा के आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ठीक है। सारा उठा के यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़िए, क्या आएगा? 8AE का स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ? AB का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा? AB का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, माइनस 3AC का स्क्वायर आपको दिया हुआ, देखिए तो क्या लिखेगा? AB का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, माइनस 5AD, देखिए AD का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, AB का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। चलिए और आगे बढ़िए, चलिए अब गुना कीजिए, देखिए
ए बी के स्क्वायर प्लस 32x² माइनस, सबको माइनस में अंदर घुसा दीजिए, ठीक है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव तो दोनों निगेटिव, यहां भी देखिए दोनों पॉजिटिव तो दोनों निगेटिव, ठीक है। तो कितना आएगा 3ab² प्लस 27x² माइनस 5ab² माइनस 5x², ठीक है। यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिए 5ab² और माइनस 3ab² तो जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, चलिए आगे बढ़ते जाइए। तो हो जाएगा 8ab² माइनस 8ab²। चलिए आगे बढ़िए, यहां देखिए 32 है तो 32 लिख लीजिए, 32x²। यहां देखिए 3 गो 32, यहां देखिए 27 और 5, देखिए ओहो देखिए यहां पर पॉजिटिव लिखा गया है, इसको निगेटिव करिए, क्योंकि निगेटिव अंदर जाए, दोनों पॉजिटिव तो दोनों निगेटिव होगा, ठीक है। तो 27 और 5 कितना आएगा, 32 हो जाएगा। तो माइनस 32x², देखिए 32 इसके साथ कट जाएगा और 8ab इसके साथ कट जाएगा, तो आपको देखिए 0 आ चुका है, ठीक है। कितना हो गया, 0 हो गया, और ये कौन था, RHS था, हेंस, ठीक है। तो आइए नाउ देखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, 8ae² इज इक्वल टू कितना आएगा, 3ac² प्लस 5ad², हेंस प्रूव्ड। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे कंक्लूजन के साथ। चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, ओके, धन्यवाद, टेक केयर।